और जो दूसरा प्रकार है वह है संध्या स्वर। देखिए यह लिखा हुआ है संध्या, यहाँ पर संधि में हम य प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बनेगा? संध्या बनेगा। और हम जानते हैं कि संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है जोड़। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़। यानी जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं, जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं और एक तीसरे का निर्माण करते हैं, तीसरे की रचना करते हैं, तो उसको हम संध्या स्वर के नाम से जानते हैं। यह संध्या स्वर जो है यह भी दो प्रकार का, पहला है दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। जो दीर्घ स्वर है इसकी संख्या 3 है और संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 4। दीर्घ स्वर, दीर्घ माने क्या होता है? दीर्घ माने आपको पता होगा कि दीर्घ माने बड़ा होता है, ठीक ना? दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा होता है। और ये दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? देखिए यहां पर आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तीन, संख्या 3 हमने बताया, ये तीन दीर्घ स्वर हैं। क्यों दीर्घ स्वर है? दीर्घ माने हमने पहले ही बता दिया बड़ा। इसको इस तरीके से समझिए, यह एक घर है, यह दूसरा घर है, यह तीसरा घर है, ठीक है ना? इस घर में दो भाई रहते हैं, कौन कौन? अ और आ। और इस घर में दो भाई रहते हैं, छोटी ई और बड़ी ई। इस घर में भी दो भाई रहते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। जो पहला वाला घर है ये छोटा भाई है, यह बड़ा भाई है। इसमें भी यह छोटा है, यह बड़ा भाई है। इसमें भी यह छोटा है, यह बड़ा भाई है। और दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है ना? तो इसलिए यह और यह, ये तीनों दीर्घ स्वर हुए, ठीक ना? अब एक प्रकार से और समझ लीजिए, एक प्रकार से और समझ लीजिए। देखिए हमने कहा कि यह संध्या स्वर का जो पहला प्रकार है, और इसके लिए हमने बताया है कि इसकी रचना में दो स्वरों का योग होता है। तो कौन कौन से होता है? देखिए अ से अ जब जुड़ेगा तो बनेगा क्या? आ। छोटी ई से छोटी ई जब जुड़ेगा तो बनेगा बड़ी ई। छोटा ऊ से छोटा ऊ जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। हमने यही तो लिखा है, हमने यही लिखा है, दूसरा कुछ नहीं लिखा है। तो कुल मिलाकर के दीर्घ स्वर की जो संख्या है वह कितनी है? 3। और कौन कौन से हैं? आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ठीक। इसके बाद नंबर आता है किसका? संयुक्त स्वर का। संयुक्त स्वर, संयुक्त संयोग नामक शब्द से बना हुआ है, ठीक है ना? संयोग, संयोग से बना हुआ है। संयोग का मतलब क्या होता है? मेल। संयोग का मतलब क्या होता है? मेल। यानी जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उनसे एक नए स्वर की रचना होती है, तब उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर।